वीडियो को स्किप करने से पहले 2 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और मुझे पता है कि आपकी नौकरी अभी तक लगी नहीं है और आप नौकरी की तलाश में बहुत सारे एग्ज़ाम को दे चुके हैं और आपका यह एक ऑप्शन बन रहा है कि रेलवे एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं अपने माइंड का फोकस एक जगह करेंगे। यदि आप इस वीडियो पर यह सोचकर क्लिक किए हैं कि आपका जीके जीएस क्लियर हो जाएगा या फिर संगीत का टॉपिक जो आप चाहते हैं वो हमारा कवर हो जाए, तो बिल्कुल सही क्लिक किए हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं संगीत से आपको लगभग 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप एक बार कर लेते हैं तो रेलवे एग्जाम में लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार इन्हीं में से रिपीट होता है। तो ये क्या कीजिए कि इस 60 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए हम आपको सबसे पहला हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रीय में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है। ये क्वेश्चन कहा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है। तो याद रखिएगा 4। और ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है। तो 72 है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है। देखिए, टप्पा, ठुमरी, अल्पन्ना और ध्रुपद, इन चारों में से कोई एक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है, यानी कि अल्पन्ना। अल्पन्ना जो है वो अल्पन्ना शैली जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है। पाला और 10 कठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध किससे है। याद रखिएगा, उड़ीसा से। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक है। क्या है? भारतीय तबला वादक है। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो वो है उस्ताद जाकिर हुसैन। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 में से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के या की संगीत निर्देशक भी रहे या रहीं। दिए गए विकल्प में से उनका नाम बताइए। यानी कि उपयुक्त जो अभी आप पढ़े हैं वो पढ़ने के बाद आपको बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है रविशंकर। आगे बढ़ते हैं। आगे कि शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वो है सितार से। उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। तो है सरोद। किसने 1947 में स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। ये तो आपको याद होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। तो बिस्मिल्लाह खां। चूँकि इनका अभी हाल फिलहाल 1 या 2 साल पहले के इंटरव्यू देखेंगे या फिर पता इतना तो याद नहीं है, लेकिन इनका एक इंटरव्यू है यूट्यूब पर जो उसमें उन्होंने बताया है बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए ताकि आपका जनरल और नॉलेज और भी इंक्रीज हो सके। तो उसमें देख सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ था। तो रुद्र वीणा से किसका संबंध है। तो उस्ताद मोही बहाउद्दीन का संबंध जो है
वो है रुद्र वीणा से। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, वो है वीणा। वीणा जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयान गिटार है, हवाईयन गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है। डैश द्वारा निर्मित लोकप्रिय किया गया था। तो याद रखिएगा, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो विश्व मोहन भट्ट द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था। आगे देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय डैश हैं, जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्मश्री भूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय वायलिन वादक हैं, जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य है? तो याद रखिएगा, बांसुरी। बांसुरी। किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? तो पंडित बृजभूषण काबरा। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो हारमोनियम में। हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघातवाद नहीं है? आघातवाद जिस पर चोट पहुंचाया जाता है, तो है मंडोलिन। क्या? मंडोलिन। शास्त्रीय संगीतज्ञ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर से। डैश एक धनुर्वाद यंत्र है, जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। तो देखिए, सारंगी एक धनुर्वाद्य यंत्र है, जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। किसे? तो सारंगी। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और किराना घराने से यह संबंधित थे। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने यानी कि स्कूल से संबंधित है। तो देखिए, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से संबंधित है। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा जो है मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने से संबंधित है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन जो है ध्रुपद भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिनका जन्म जो है मुदैर में हुआ था। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निषाद है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ कि महाभारत कथाओं में अभिनय करती है। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक जो है रविशंकर हैं। डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो देखिए, तानसेन जो है स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। शुभा मुद्रल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो एकला चलो रे गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कंजीरा दक्षिण भारत के फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसे वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है।
किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो याद रखिएगा, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हाजरिका किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, असम से। शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो याद रखिएगा, विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। नेक्स्ट, बलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो से। लोक संगीतकार मांगड़ी यार कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से। दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो दासबोध मुख्य रूप से समर्थ और रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो बांसुरी। निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? तो किशोरी अमोनकर। इनमें कौन सा युग्म वाद और कलाकार से सुमेलित है? तो वाद और कलाकार देखना है। तो देखिए, सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं है। तो 3 इसमें होगा और 1 नहीं होगा। तो देखिए, सितार पंडित रविशंकर सही है, तबला किशन महाराज सही है, सरोद अमजद अली खान सही है, पखवाज शिव कुमार शर्मा यही हमारा क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? तो सितार वादक नहीं है। सितार वादक कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है सितार वादक नहीं है। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है? पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित पुरंदरदास अत्यधिक प्रख्यात और संगीतकारों में से एक हैं। संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर डैश सारंगदेव द्वारा रचित है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, वह है उस्ताद अमजद अली खान। वाना डैश का लोक संगीत है जो विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। तो याद रखिएगा, वानावन जो है वो कश्मीर का लोक संगीत है जो विवाह के समारोह के दौरान गाया जाता है। कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? मिजोरम। अल्लाह गायन उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाए जाने वाला लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। स्पाइस मैके यानी कि युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए समिति नामक एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय स्वैच्छिक आंदोलन की स्थापना 1977 में की गई थी। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? 6। बोन गीत वन या प्रकृति गीत मुख्य रूप से असम की लोकगीत शैली है। आगे बढ़ते हैं। वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया गया या किया जाता है? तो ध्रुपद।
हिंदुस्तानी संगीत की शैली, हिंदुस्तानी संगीत की शैली। ख्याल का अर्थ, क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, कल्पना। इनमें से कौन वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? तो वो है खोल। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है? तो है तुरही। निम्नलिखित में से कौन तारदार वाद्य यंत्र स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? तो है तुरही। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स ये 60 क्वेश्चन आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आया होगा। इस 60 क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो बनाया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।